लोग कहते हैं अहले सुन्नत वाले शिर्क करते हैं रसूलुल्लाह से मांग के। सुन लो, अहले सुन्नत का यह मुसल्लमा अकीदा है कि खालिक एक है, वाहिद और यकता, और वो अल्लाह की ज़ात है। तमाम खजानों का एक खालिक है और वो अल्लाह है। हम अल्लाह को भी खालिक नहीं मानते, हम अल्लाह को ही खालिक मानते हैं। तमाम खजानों का एक खालिक है जिसके सिवा कोई खालिक नहीं, और वो अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक है। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और तमाम कायनात के खजानों का मालिक हकीकी भी अल्लाह है। तमाम खजाने कायनात में जितने भी हैं, जितनी नेमतें हैं, जो कुछ है, उसका मालिक हकीकी कौन है? बोलो अल्लाह। खालिक वाहिद और यकता कौन है? अल्लाह। सारे खजानों का मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम मांगते हैं, रसूलुल्लाह से मांगते हुए हमारा ये अकीदा होता है कि जो रसूलुल्लाह देंगे उसका खालिक भी अल्लाह है और उसका मालिक हकीकी भी कौन है? अल्लाह है। उन मालों, उस सारे खजानों का जाती मालिक कौन है? अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने ही रसूलुल्लाह को, मैं अभी साबित करता हूं, अल्लाह ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी हैं। अल्लाह ने ही रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी लगा दी है। अल्लाह ने ही हर अता को दस्ते मुस्तफा के साथ खास कर दिया है। अल्लाह ने खुद ये ऐलान कर दिया है, खजानों का खालिक मैं, खजानों का मालिक हकीकी मैं। लेकिन अब मेरे खजानों में, आलमीन में जिसको जो मिलेगा वो मिलेगा तो मुस्तफा के दस्ते मुबारक से मिलेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या शिर्क करते हैं? नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या ये अकीदा लेके जाते हैं कि डॉक्टर शिफा देगा? नहीं। अकीदा ये होता है शिफा कौन देगा? अल्लाह। फिर कोई पूछता है, फिर डॉक्टर के पास दिमाग खराब क्यों करते हो? डॉक्टर के पास इतने पैसे क्यों लगाते हो? डॉक्टर के क्लिनिक को क्यों आबाद कर रखा है? अगर शिफा अल्लाह ने देनी है तो डॉक्टर के पास क्या लेने आए हो? जवाब दिया जाता है, भाई डॉक्टर के पास इसलिए आए हैं क्योंकि इसका इलाज जरिया बनेगा। यही हमारा अकीदा है। नेमतें अल्लाह की, खजाने अल्लाह के, लेकिन जरिया आलमीन के लिए अल्लाह ने जिसको बनाया वो मुस्तफा जाने रहमत की जात अक़दस है। वो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है। सिर्फ एक बात ताकि इसको महदूद ना किया जाए, बाज़ लोग इसकी तफसीर में फ़कत माल गनीमत या माल फ़े का जिक्र करते हैं। इसकी जब तफसीर का जिक्र होता है तो फ़कत माल गनीमत या माल फ़े का जिक्र किया जाता है, और इसकी वजह से वो ये समझते हैं कि इसका ताल्लुक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताए ख़ास के साथ है, अताए आम के साथ नहीं। अताए आम के साथ नहीं है। वो ये समझते हैं कि इससे मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस माल गनीमत या माल फ़य में से जो अता फरमाएं वो ले लो, इसके अलावा कोई अता इससे मुराद नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि माल गनीमत भी इसमें शामिल है, इसमें कोई शक नहीं कि माल फ़य भी इसमें शामिल है। लेकिन मुफस्सिरीन ने कहा इस आयत के मफ़हूम को इस तक महदूद कर देना क़त्अन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुफस्सिरीन ने इस बात की बाकायदा सराहतन वजाहत की है कि इसमें माल फ़य भी शामिल है, और इसमें माँ आताकुमुर रसूल में जो माँ है वो अमूम के लिए है, वो आम है। उसमें रसूलुल्लाह की अताए खास भी मुराद लिया जाएगा और अताए आम भी मुराद लिया जाएगा। यानी उसमें माल फ़य और माल गनीमत भी शामिल होगा, और उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अता को शामिल किया जाएगा, हर अता को शामिल किया जाएगा। याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहसिन इंसानियत और रहमतल लिल आलमीन होने का तकाजा भी यह है कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अता को शामिल किया जाए। कहा इससे मुराद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अता को इसमें शामिल किया जाएगा, हर अता को शामिल किया जाएगा, क्योंकि हुजूर मुहसिन इंसानियत है, क्योंकि हुजूर पूरी उम्मत का रसूल है। तो हुजूर ने उम्मत पे और इंसानियत पे जितने फजल फरमाए वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हजारों की तादाद में यहाँ मजमा है, आप मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या रसूलुल्लाह ने माल गनीमत और माल फ़य के सिवा उम्मत को कुछ नहीं दिया? वो तो उनको अता फरमाया जो वहां मौजूद थे। क्या हमें रसूलुल्लाह के दरबार अक़दस से माल फ़य या माल गनीमत के सिवा कुछ नहीं मिला? क्या हुजूर ने सहाबा को माल गनीमत और माल फ़य के सिवा कुछ नहीं दिया? बताओ ना, ये जो तुम नमाज पढ़ते हो ये तुम्हें किसने दी है? ये जो तुम रोजा रखते हो इसके बारे में तुम्हें किसने बताया है? बाकी छोड़ो, अगर दरबार मुस्तफा से कुछ नहीं मिलता तो मैं सवाल करता हूँ, ये अल्लाह के बारे में किसने बताया है? ये अल्लाह कहाँ से मिला है? अरे भाई, जिस दरबार से खुदा मिला उधर से खुदाई नहीं मिलेगी क्या?
खुदा की कसम, मुस्तफा सिर्फ माले गनीमत नहीं देते, मुस्तफा सिर्फ माले फे नहीं देते, मुस्तफा के दर से खुदा भी मिलता है, खुदाई भी मिलती है। नमाज भी वहीं से मिली, रोजा भी वहीं से मिला, कुरान भी वहीं से मिला, रमजान भी वहीं से मिला। खुदा की कसम सहाबा से पूछो तो वो बताए कि हमें अल्लाह के खजानों से जो कुछ मिला दस्ते मुस्तफा से अता हुआ है। इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम जलालुद्दीन सयूती के अल्फाज जलालैन में भी मौजूद हैं और तफसीर कशाफ में भी इमाम ज़मख़शरी भी कहते हैं, साहिब तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी भी कहते हैं कि इसमें माँ उमूम के लिए है, इससे मुराद सिर्फ माल गनीमत या माल फ़ै नहीं है बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हर अता इसमें शामिल है और मुराद ली जाएगी। अब इन तफसीर से यह पता चला, इन तफसीर से यह बात वाज़ेह हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से हुजूर अलैहिस्सलाम जितनी अताएँ फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जितनी इनायत फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जो कुछ अता फरमाते हैं वो इसमें शामिल होगा। इसको मुख्तस या महदूद करना दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम नवाजियाँ फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों पे बख्शिश के खजाने लुटाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों पे इनाम की बारिश फरमाते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार से दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। रसूलुल्लाह के दरबार से ज़ाहिरी नेमतें भी मिलती हैं और बातिनी नेमतें भी मिलती हैं। रसूलुल्लाह के दरबार से जिस्मानी नेमतें भी मिलती हैं, रूहानी नेमतें भी मिलती हैं। जरा हदीस उठाओ ना, तुम्हें पता चलेगा। कोई बीमार आता मेरे नबी उसे शिफा दे देते, कोई मकरूज आता मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसकी तंगदस्ती को दूर कर देते, कोई मोहताज आता मेरे नबी उसको गनी कर देते, कोई गाफिल आता मेरे मुस्तफा उसे बेदार कर देते, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम उसे बेदार कर देते। गुनहगार पे नजर डालें तो उसकी शफाअत फरमाते हैं। और तो और ये मेरे नबी हैं जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, दुनिया में ही अपने गुलामों से जन्नत का वादा फरमा लेते हैं, गुलामों से जन्नत का वादा फरमा लेते हैं। ये है वुसअत उस आयत की कि रसूलुल्लाह के खजानों की इस वुसअत की तरफ ये मुफस्सिरीन इशारा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की अता महदूद नहीं है। रसूलुल्लाह की बारगाह में जो आए जब आए रसूलुल्लाह उसकी झोली को भर दिया करते हैं, रसूलुल्लाह उसकी झोली को भर दिया करते हैं। यही तो वजह है मेरे इमाम ने कहा, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला आपसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा आपका, तारे खुलते हैं सखा के वो है दरिया आपका। फैज है या शह तस्नीम निराला आपका, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया आपका। इमाम अहमद रजा ने कहा मुस्तफा का दरिया रहमत वो दरिया है, वैसे प्यासा दरिया को तलाश करता है, ये दरिया प्यासों को तलाश किया करता है। वैसे मोहताज गनी को तलाश करता है, ये गनी मोहताज को तलाश किया करता है। वैसे डूबता हुआ सहारा ढूंढता है, मुस्तफा का सहारा वो है, ये डूबतों को तलाश करता है और अपने करम से पार लगा दिया करता है।